अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारी लड़कियां जो दूसरी बार माँ बनती हैं उनके ज़हन में ये सवाल आता है कि अगर हमारा पहले ऑपरेशन से बेबी हुआ है तो क्या सेकंड डिलीवरी हमारी नॉर्मल हो सकती है। क्योंकि हो सकता है कि ऑपरेशन आपका इमरजेंसी ऑपरेशन हो गया हो, इलेक्टिव सिज़ेरियन कहते हैं उसको, या किसी भी वजह से आपका केस ऑपरेशन का बन गया हो और अब आप चाह रही हो कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। तो क्या ये पॉसिबल है और किस कंडीशंस में ये बात पॉसिबल हो सकती है, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। अगर आपका पहला ऑपरेशन हुआ है, दूसरी डिलीवरी आपकी नॉर्मल डिलीवरी है, तो इस कंडीशन को वीबैक कहते हैं, यानी कि वजाइनल बर्थ आफ्टर सी सेक्शन। तो ये कुछ कंडीशन में पॉसिबल भी है और कुछ कंडीशंस में ये पॉसिबल नहीं होता। 4-5 फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिसकी बेस पर एक लेडी डॉक्टर ये फ़ैसला करती है कि अगर आपका पहले से सी सेक्शन हुआ है तो आपकी क्या नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल है या नहीं। उन फैक्टर्स की आज हम बात करेंगे। पहला फैक्टर तो ये है कि आपकी जो सी सेक्शन हुआ है, प्रीवियस डिलीवरी हुई है, वो कितने अरसे पहले हुई है। यूजुअली जिनके सी सेक्शन होते हैं उनकी डॉक्टर उनको ये कहती है कि कम से कम आप दूसरे बच्चे में 3 साल का वक्फ़ा दीजिए, ताकि आपकी जो इंटरनल हीलिंग है वुंड्स की और जो टाँके आपके यूट्रस पे लगे हैं वो रप्चर ना हो जाएं। जब नॉर्मल डिलीवरी के लिए एक नॉर्मली प्रेशर लगाया जाता है उसमें बच्चेदानी के फटने का चांस ज़्यादा होता है, बजाय उसके कि एक बिल्कुल पैक्ड यूट्रस है और पहली बार डिलीवरी हुई है तो उसमें प्रेशर लगाने से कभी भी बच्चेदानी नहीं फटती। लेकिन जब आपका एक बार सी सेक्शन हो जाता है तो फिर नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपको जो प्रेशर लगाना पड़ता है, तो यूट्रस में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो इतना प्रेशर बर्दाश्त कर पाएगी डिलीवरी के टाइम पर। तो ये चीज़ चेक की जाती है। यूजुअली आपके जो बच्चेदानी में स्कार्स होते हैं, यानी कि जो टाँके होते हैं, उसकी कैलकुलेशन की जाती है। उसको चेक किया जाता है, अल्ट्रासाउंड के थ्रू ये किया जाता है और उन स्कार्स का जो पैमाना होता है वो देखा जाता है, क्या ये इस काबिल है कि नॉर्मल डिलीवरी के टाइम पर प्रेशर को बर्दाश्त कर सके। क्योंकि एट द टाइम ऑफ नॉर्मल डिलीवरी अगर ज़ोर लगाने से बच्चेदानी रप्चर्ड हो गई, फट गई, तो माँ की भी और बच्चे की भी जान को ख़तरा हो सकता है और बच्चे को बाहर निकालने के लिए इलेक्टिव सिज़ेरियन या इमरजेंसी सिज़ेरियन की तरफ डॉक्टर जा सकती है। तो रिस्क फैक्टर्स इसमें ज़्यादा होते हैं। अगर आपका दौरानिया 3 साल से कम है, 1 साल, 1.5 साल है, दूसरा साल है, तो फिर इस चीज़ को डॉक्टर कंसिडर नहीं करती कि आपका नॉर्मल डिलीवरी किया जा सके। जो मोड ऑफ़ डिलीवरी है वो नॉर्मल डिलीवरी नहीं होता, वो आपका सी सेक्शन ही होता है दूसरा। लेकिन अगर आपका गैप 3 साल, 5 साल है तो फिर इस बात को कंसिडर किया जा सकता है। हाउएवर कुछ डॉक्टर्स ऐसी होती हैं जो इस टाइम भी रिस्क नहीं लेती और बहुत सेफ़ साइड आपकी प्रेगनेंसी को लेकर चलती हैं। ये आपकी डॉक्टर पे भी डिपेंड करता है कि वो डिसीजन क्या लेती है। अब बात करते हैं दूसरे फैक्टर की। दूसरा फैक्टर ये है कि कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जिनके पैदाइशी तौर पे बच्चेदानी का जो रास्ता होता है वो छोटा होता है, जिसको कॉमन ज़बान में हड्डी छोटी होना कहते हैं। तो अगर किसी औरत की हड्डी छोटी है, यानी कि सर्विक्स का वो रास्ता जहाँ से बच्चा होते हुए गुज़रता है नॉर्मल डिलीवरी के लिए, वो ही तंग है, तो ज़िंदगी भर उस औरत की नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, चाहे आपका जो गैप है ऑपरेशन का वो 3 साल हो, 5 साल हो या 10 साल हो। एक औरत नॉर्मल बच्चा पैदा करने के लिए काबिल नहीं होती। तो ये आपको ये प्रॉब्लम आया है पिछली डिलीवरी में जिसकी वजह से आपका सी सेक्शन हुआ, आपकी डिलीवरी नॉर्मल पूरी ज़िंदगी नहीं हो सकती। तीसरा जो फैक्टर है इसका कि हो सकता है कि आपका बेबी ब्रीच था प्रीवियस डिलीवरी में, तो फिर डॉक्टर ने आपका सी सेक्शन किया है, तो इस डिलीवरी में अगर आपका बेबी ब्रीच हुआ है तब आपका सी सेक्शन होगा। अदरवाइज़ अगर आपका सेफेलिक बेबी है, बच्चा सीधा है, नॉर्मल डिलीवरी के लिए जो बच्चे की पोजीशन होती है, सर हेड डाउन होता है, पाँव ऊपर की तरफ होते हैं, हड्डी में बच्चे ने अपना सर फिक्स कर लिया है, सारे सिम्टम्स नॉर्मल डिलीवरी के हैं, तो आपका सी सेक्शन नहीं हो सकता, आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। अगर ये फैक्टर रहा है आपके प्रीवियस सी सेक्शन का कि बच्चे की जस्ट पोजीशन चेंज थी, वो ब्रीच पोजीशन पे था या ओब्लिक लाई पे था या ट्रांसवर्स लाई पे था, तो इस बार अगर आपका बच्चा सेफेलिक पोजीशन पे, तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। अब जो चौथा रीज़न है कि अगर बच्चे की जो आंवल नाल है वो प्लेसेंटा प्रिविया रही है प्रीवियस डिलीवरी में और इस बार ऐसा कोई ख़तरा नहीं है, तब भी आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। लेकिन ये सारे फैक्टर्स एवेलुएट करके डॉक्टर आपको बताएगी कि क्या आपके स्कार्स जो थे वो इस काबिल हैं कि वो हील हो चुके हैं और प्रेशर लगाने पर वो स्कार्स रप्चर नहीं होंगे।
आपकी ख़ुद की बॉडी में कंडीशन क्या है, आपकी एज कितनी है। यूजुअली 35 साल से ऊपर की जो औरतें होती हैं, जो दूसरा तीसरा चौथा बेबी लेकर आ रही होती हैं प्रेगनेंसी के लिए, डिलीवर होने के लिए, तो एज भी मैटर करती है। क्या आपकी फ़िज़िकल हेल्थ इस काबिल है, आपकी ओवरऑल हेल्थ को देखा जाता है। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो डॉक्टर आपका सिज़ेरियन या नॉर्मल डिलीवरी की तरफ मामले को लेकर जाती है। पांचवा फैक्टर है कि अगर आपका बच्चे की पोजीशन ट्रांसवर्स लाई है, यानी कि पेट में लेटा हुआ बच्चा है, तो भी आपका नॉर्मल डिलीवर नहीं हो सकता, वो 100% सी सेक्शन ही होगा। अब वो जो ट्रांसवर्स बच्चा है, लेटा हुआ है, वो ओब्लीक लाई हो सकता है या ट्रांसवर्स लाई हो सकता है। दोनों कंडीशन में इसको लेटा हुआ बच्चा कहेंगे, तो इसमें नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं होती। और चौथा या पांचवा फैक्टर ये हो सकता है कि अगर आपका प्रीवियस सी सेक्शन किसी ऐसी वजह से हुआ है कि जो परमानेंट वजह नहीं थी, टेम्पररी वजह थी, जैसे बच्चे ने अपना जो पोजीशन थी वो ब्रीच की हुई थी और नेक्स्ट टाइम आपकी पोजीशन से फैले के, यानी कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए फेवरेबल है, लेकिन प्रॉब्लम कोई और आ रहा है। इस डिलीवरी में आपका बच्चा माइक्रोसोमिया का शिकार है, आपको गैस्टेशनल डायबिटीज़ हो गई है, आपकी एज 35 प्लस है, जिसकी वजह से आपको गैस्टेशनल डायबिटीज़ हुई और आपको जो बच्चा है उसका सर इतना बड़ा है जो नॉर्मल डिलीवरी के काबिल नहीं है, तब भी आपका नॉर्मल डिलीवरी आपकी नहीं होगी, आपका सी सेक्शन ही होगा। तो मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं कि आपकी प्रीवियस अगर सी सेक्शन हुआ है तो बहुत कम चांस होते हैं कि आपका नॉर्मल डिलीवरी के ज़रिए डिलीवरी की जाए, बहुत लिमिटेड चांसेस होते हैं इसके। मोस्ट ऑफ़ द टाइम आपका सी सेक्शन ही होता है। फिर सारी चीज़ों को, जब फेवरेबल कंडीशन भी है नॉर्मल डिलीवरी के लिए, लेकिन इसी प्रेगनेंसी में आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम आ गया लाइक माइक्रोसोमिया है या कोई और प्रॉब्लम है, तो आपका फिर डॉक्टर प्रेफर करती कि वो सी सेक्शन ही करे। ये सारी बातें थी प्रेगनेंसी के हवाले से। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कर सकती हैं। इस वीडियो में मैंने आपको वीबैक के जस्ट पॉसिबल फैक्टर्स बताए हैं। ये कोई हतमी डिसीजन नहीं है। आपकी सेहत को देखकर, आपकी पर्सनल हिस्ट्री को देखते हुए आपकी डॉक्टर ये डिसाइड करेगी कि आपका वीबैक होगा, यानी कि वजाना बर्थ आफ्टर सी सेक्शन हो सकती है या नहीं हो सकती। अपना और अपने बेबी का ख्याल रखिए। मिलती हूँ किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।